हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू राइट द इंक्वायरी लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंक्वायरी लेटर होता है वो क्या होता है और वो क्यों लिखा जाता है। तो बच्चों सपोज करो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कोई एडवर्टीजमेंट देखी, फॉर एग्जांपल योगा क्लासेस की आपने एडवर्टीजमेंट देख ली, तो आप जानना चाहते हैं कि वो योगा क्लासेस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस कितनी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इंक्वायरी करेंगे, जानना चाहेंगे, तो आपको एक इंक्वायरी लेटर लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपने सपोज करो कोई ब्राउशर देखा किसी इंस्टीट्यूट का जो कि जर्मन या फिर फ्रेंच क्लासेस की कोचिंग दे रहा है और आप उसको ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे, तो आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना होगा। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लेटर लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? तो 10th क्लास के बच्चों, आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना होगा ताकि आप 5 मार्क्स फुल लेके आ सके। तो वो फॉर्मेट याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक मिनोमिक्स लिख के दिए हैं। अगर आप ये मिनोमिक्स याद कर लेते हैं तो आप लेटर ऑफ इंक्वायरी या किसी भी टाइप का लेटर का फॉर्मेट कभी भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्मेट, राइट, जो आपके हर टाइप के लेटर में आपके काम आने वाला है। सो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? सोडियम डिजोल्व रैपिडली सो साइंटिस्ट बिगिन केमिकल नोट्स, राइट। अब इसके जो फर्स्ट लेटर है, सोडियम का जो फर्स्ट लेटर है एस, उससे आप याद रखो कि सबसे पहले आपको लेटर में क्या लिखना होगा? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना खुद का एड्रेस। हम सेंडर हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, तो हमारा खुद का एड्रेस लिखना होगा। इसमें हम कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करते, सिर्फ एड्रेस मेंशन करते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। देन आफ्टर दिस डिजॉल्व्स के डी से आप लिखेंगे डेट। डेट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डेट लिखी जाती है लाइक 9, उसके बाद मंथ जैसे कि मार्च, उसके बाद ईयर यानी कि 2026। 26 ना लिख के आप डबल क्रॉस लगा सकते हैं। ये एक परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट मेथड है डेट का फॉर्मेट लिखने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में डेट मेंशन नहीं करी होती है। आफ्टर दिस रैपिडली के आर से आप रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आप जिनको भी लिख रहे हैं इंक्वायरी लेटर, उनका एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर एड्रेस में सबसे ऊपर डेसिग्नेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कोचिंग क्लासेस के, तो आप टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर या फिर टू द मैनेजर, जिसको भी लिख रहे हैं उसको एड्रेस करने के बाद उसका एड्रेस लिख देंगे। नाउ सो के एस से आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंक्वायरी लेटर? फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट इज इंक्वायरी अबाउट फ्रेंच क्लासेस, तो ये मैक्सिमम आपका 5 से 6 वर्ड्स में होना चाहिए। रिमेंबर, ये लंबा बिल्कुल नहीं लिखा जाता, मैक्सिमम 5 से 6 वर्ड्स, नॉट लाइन्स, में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। आफ्टर दैट साइंटिस्ट के एस से आपको सैल्यूटेशन यानी कि मैम या फिर सर, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है इस टाइप से लिखना होगा। आप बिल्कुल रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर या डियर मैम लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि रिस्पेक्टेड में कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करते, तो सिंपली आप सर या फिर मैम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट बिगिन के बी से आपको बॉडी ऑफ लेटर्स, यानी कि आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। देन केमिकल के सी से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि दैट यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। सो आप जो लास्ट में यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं ये लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। लास्ट इज नोट्स के एन से आप अपना खुद का नाम लिखेंगे और उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे। नाउ रिमेंबर, दिस इज द जनरल फॉर्मेट जो कि आप किसी भी टाइप के लेटर में लिख सकते हैं, बट रिमेंबर कोई भी इसके बीच में कहीं भी कोई कॉमाज नहीं आएंगे। जैसे कि आप डेट के बीच में यहाँ कॉमा डाल दे तो ऐसा कोई कॉमा नहीं होगा, एंड कोई भी एपोस्ट्रोफीज भी नहीं आएंगे, यानी कि जैसे हम लेटर के एंड में यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिख देते हैं, तो योर्स में कॉमा डाल के एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, सिंपली योर्स आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मेट है जो कि किसी भी लेटर में आप लिख सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट लेटर ऑफ इंक्वायरी। सो हियर इज अ बोर्ड क्वेश्चन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, यू आर रवि और रीना प्रकाश a resident of A4 149 ABC अपार्टमेंट सेक्टर 20 नोएडा यूपी। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि आप अगर लड़के हैं तो रवि लिख सकते हैं नाम, लड़की है तो रीना लिखेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। यू हैव रिसेंटली पास्ड योर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स,
यू वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द कोटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आप कोटा के इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं। राजस्थान फॉर योर प्रिपरेशन इन आईआईटी, यानी कि आपको इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए कोटा के किसी इंस्टीट्यूट को इंक्वायरी लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, एडमिशन शेड्यूल, एकोमोडेशन एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है कि आप किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई आपको आईआईटी के लिए कोचिंग चाहिए, तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिशन का शेड्यूल क्या होगा, एकोमोडेशन क्या होगा, एंड लाइक दिस जो भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, लाइक कि क्या कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं है, ओके, ड्यूरेशन क्या होगी और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, लाइक दिस आपको कुछ 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपके इंक्वायरी लेटर में। सो लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज A449, यानी कि ये सेंडर्स एड्रेस है, हमारा खुद का एड्रेस, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड था। इसमें नाम नहीं लिखना, सिर्फ एड्रेस लिखना है। देन आफ्टर दिस यू हैव टू लीव अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पहले डेट होगी, मंथ होगा, फिर ईयर होगा। आफ्टर दिस अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन। आफ्टर दिस यू विल राइट रिसीवर्स डेसिग्नेशन एंड देन एड्रेस। तो डेसिग्नेशन हो गई द डायरेक्टर, क्योंकि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होंगे, तो आप द डायरेक्टर लिखेंगे। इसमें टू द डायरेक्टर नहीं लिखा जाता, टू का जो फॉर्मेट है वो बहुत पुराना हो गया, वो अब यूज नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं द डायरेक्टर। एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स कोटा राजस्थान, एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन, वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए। आफ्टर दिस अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन। देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया 5 से 6 वर्ड्स में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट इज एडमिशन टू आईआईटी प्रिपरेटरी क्लासेस, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड था। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन इज सैल्यूटेशन, सर या मैम, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो डायरेक्टर है वो सर है कि मैम है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन देयर इज नो कॉमा, कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है, कुछ नहीं है। Again you will leave a line and you will start with your body of the letter. Body of letter इंक्वायरी लेटर में बहुत ही आसान है। इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो बेटा, देखो, क्योंकि हम लोगों ने ये कोई ब्राउशर देखा था जिससे हमें पता चला कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है और हम उसके बारे में अब इंक्वायरी करना चाहते हैं, या फिर हमने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, तो फिर हमें पता चला कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है कोटा में जिसके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग लाइन ना इंक्वायरी लेटर्स की आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, आपके हर लेटर में इसी तरीके से आप इंक्वायरी लाइन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। थ्रू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो या फिर हिंदुस्तान टाइम्स लिखो, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर से ही जानी है, हमें इसके बारे में न्यूज़पेपर से पता चला है। ठीक है, सो थ्रू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड, डेट आपको जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करी थी, आपके जो भी पेपर का डे है आप वो मेंशन कर देंगे। डेटेड 20 मई 2026 या फिर डबल क्रॉस आप लिख सकते हैं। I have come to know that your institute is a very reputed institute providing preparatory tutorials for admission in IITs। ठीक है, तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूट हमें क्या प्रोवाइड करा, ट्यूटोरियल करा एडमिशन IITs में। तो आप इसमें से एक पर्टिकुलर लाइन जो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन है उसको याद कर लीजिए, वो आप हर टाइप के इंक्वायरी लेटर में लिख सकते हैं, और वो क्या है, थ्रू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 मई 2026, या आप डेट जो भी दिन क्या पेपर होगा वो डाल देंगे। आई कम टू नो, ठीक है, यहां तक इसको आप एज इट इज रख लो, और उसके आगे जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो आप बॉडी में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें क्या करना था इंक्वायरी, दैट योर इंस्टीट्यूट इज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्रिपरेटरी ट्यूटोरियल्स फॉर द एडमिशन इन IITs। यही हमें चाहिए था ना, हमें IIT में एडमिशन लेना है, तो उसी की हम इंक्वायरी कर रहे हैं। एंड अदर टॉप रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। तो थोड़ा बहुत अपना इसके आगे एक्सटेंड कर दो, थोड़ी आप ये बता दीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ठीक है, और आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, या छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको लेटर जो है 120 वर्ड्स तक लिखना होता है, तो थोड़ी सी बॉडी आप खुद से बना सकते हैं। नाउ some of my neighbors and my seniors have got admission in some
prestigious colleges after taking the coaching from your institute. Hence, I am interested to seek admission in your institute. यहाँ तक हो गया, आपकी बॉडी कंप्लीट हो गई। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि आपकी इंक्वायरी क्या है। नाउ ये आप फिर से जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज गिव मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस लाइन को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर इंक्वायरी में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आप बुलेट में जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं वो लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें बड़ी कॉमन होती हैं। पहली बात तो आप अगर कुछ भी इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, कोचिंग की, क्लासेस की, जैसे योगा क्लासेस हो गई, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज क्लासेस हो गई, या फिर कुछ भी आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में तो जानना चाहेंगे, क्योंकि फीस के बिना पैसों के तो कोई काम नहीं होता है, राइट। तो देन आफ्टर दैट फी स्ट्रक्चर, accommodation, required documents, duration of course, and if there is any scholarship। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आप जानना चाहेंगे, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इन बुलेट पॉइंट्स को 5 to 6 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देन एट द एंड ये लाइन भी आप याद कर सकते हैं। द लाइन इज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। तो ये कुछ लाइन्स हैं, ये जो ओपनिंग लाइन हो गई, ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन मांगने की लाइन हो गई, और ये जो लास्ट की आपकी क्लोजिंग लाइन हो गई। ये लाइन्स आप याद कर सकते हैं, और बीच की बॉडी आप थोड़ी बहुत खुद से बना के लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट, और एंड में आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। यू विल राइट योर सिंसियरली, और फिर एक लाइन छोड़ के अपना आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके नीचे सिग्नेचर कर देंगे। तो सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द इंक्वायरी लेटर, जो कि बहुत बहुत आसान है। तो ये फॉर्मेट याद कर लो, इसके बाद तुम कोई भी लेटर लिख सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।